कोरोना शिद्दत इख्तियार करने लगा। दूसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 105 मरीज इंतकाल कर गए। कुल तादाद 9010 हो गई। मजीद 2731 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 48,000 से बढ़ गए। 2510 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना मज़बत आने की शरह 18, हैदराबाद में 16, पेशावर में 15% से जायद रही। सूबों में 14% शरह के साथ सबसे ज्यादा सिंध मुतासिर, 11% शरह के साथ खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा नंबर रहा। कोरोना के बायस अमवात में इजाफा। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने तालीमी इदारों में छुट्टियां देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा बच्चे घरों में रहकर महफूज हैं, हालात बेहतर होते ही तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। किसी सूरत बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाएगा। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की जेरे क़यादत अफगान तालिबान के सियासी कमीशन का वक्त आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें होंगी। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सेनेट की उमूर खारजा कमेटी के रुकन जीन शाहीन का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। कहा जो बाइडन जल्द वजीर आजम इमरान खान से राब्ता होगा। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन। बुज़दिल दुश्मन ने मासूम बच्चों पर हमला किया। असातिज़ा समेत 150 तलबा शहीद हुए। सानिहा APS को 6 साल गुजरने के बावजूद कौम के जख्म आज भी ताज़ा। शोहदा के लवाहिकीन गम से निढाल मगर हौसले बुलंद। सानिहा के बाद कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई। वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपलिफ्ट मंसूबे का संग बुनियाद और हाई राइज फ्लैट स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम को कामयाब जवान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कामरान बंगश कहते हैं वजीर आजम आज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वहाँ गाली गलोच की एक जलसे में, उनके लिए बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और अपना घटियापन भी दिखाया है। बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करके मौलाना ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और घटियापन दिखाया। अब उनके पास कोई और बात नहीं है, उनको बस NRO चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं महमूद खान अचकज़ई ने लाहौर में पंजाब के लोगों की तौहीन की, उसकी मजम्मत करते हैं। बतौर वजीर आला पेट्रोल और दीगर मरात नहीं ली। बैरून मुल्क दौरे भी जाती खर्चे पर किए। कभी सरकारी घर में नहीं रहा। बिजली गैस के बिल भी वसूल नहीं किए। अपनी तनख्वाह गुलाब देवी अस्पताल और दीगर इदारों को दी। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह फैसल बिलाल का बयान कलमबंद। मुलजिम के वकील अमजद परवेज की जिरह मुकम्मल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ी। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला। पोलिंग खुफिया बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड से होगी। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ काबीना में पेश कर दी। मुशीर पर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की भी आईनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग। हुकूमत आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तय कर लिया, इस मरतबा सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए बोले इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमने ये नहीं कहा कि सेनेट के इलेक्शन फरवरी में होंगे। इस्तीफे दें बिलावल का सवाल, डायलॉग करें शहबाज शरीफ का जवाब। चेयरमैन PP और लीगी सदर की जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने डायलॉग से मामलात हल करने पर जोर दिया। कहा इस्तीफे जरूर ले मगर इस्तेमाल का भी मुनासिब वक्त नहीं। नवाज शरीफ भी फिलहाल सिल असम्बली की तहलील नहीं चाहते। इस्तीफा हमारा एटम बम है, इस्तेमाल की हिकमत अमली मिलकर बनाएंगे। कठपुतली वजीर आजम का स्पीकर और वजीर आला भी कठपुतली हैं। कौमी मुज़ाकरात करें तो किससे करें? बिलावल भुट्टो कहते हैं नालायक और नाअहल हुक्मरानों को जनवरी तक घर भेज देंगे।
वफाकी वजीर फैसल वाउडा का जवाब, कहा एटम बम बनाकर रखे जाते हैं, चलाए नहीं जाते। पीडीएम ने इस्तीफे दिखाने के लिए लिए हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसे के नताइज पर मरियम परेशान, नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने तस्दीक कर दी। मकामी चैनल पर गुफ्तगू में बोले मरियम नवाज ने इजलास में कहा, अब एहतसाब होगा। हमारी जमात के कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, हमारी पार्टी की स्टैब्लिशमेंट कमजोर हो गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ से एंकर वसीम बादामी का सवाल पूछा, वो कौन 4 या 6 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के नाम पर लीगी रहनुमा खामोश रहे, 3 बार पूछने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमती वजीरों ने मरियम नवाज की तस्वीर में जालसाजी का दावा कर दिया। हम्माद अजहर ने तस्वीर ट्वीट की जिसमें दायरे बनाकर दावा किया कि तस्वीर फोटोशॉप की गई। लिखा, कैलबरी फॉन्ट और कतरी खत के बाद मरियम नवाज का एक और झूठ। मुराद सईद ने इसी तस्वीर पर तबसरा किया, बोले रोज नया झूठ, नई जालसाजी। ये जो जबान दराज है असल में जालसाज है। जुल्फी बुखारी कहते हैं मरियम कभी मायूस नहीं करती। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि जी इमरान खान को 90 से 100 सीटें मांग रहे थे, मैंने उनको 8 से 10 देने के लिए। आपको पता है जुबैर साहब 2002 के इलेक्शंस को शफाफ तरीन किसने कहा था? मुझे नहीं पता किसने कहा। मौलाना फजल रहमान साहब। काशिफ अब्बासी ने मोहम्मद जुबैर को लाजवाब कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, 2002 के इलेक्शन के बाद परवेज मुशर्रफ से सवाल हुआ कि इमरान खान क्यों आपसे नाराज हैं, तो उन्होंने बताया इमरान खान 90 से 100 नशिस्तें मांग रहे थे, मैंने उन्हें 8 या 10 नशिस्तें देने का कहा। काशिफ अब्बासी ने कहा, आपको मालूम है मौलाना फजल रहमान ने 2002 के इलेक्शन को शफाफ तरीन इलेक्शन करार दिया था। कराची में शारा पाकिस्तान पर चोरों ने बैंक का एटीएम लूट लिया, मशीन उखाड़कर 18 लाख रुपए ले उड़े। पुलिस के मुताबिक वारदात 5 से 6 मिनट में की गई। सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था, बैंक का अलार्म भी नहीं बजा। मुल्क भर में ठंडा ठार मौसम, बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, कोयटा में पारा -9 और कल्लात में -11 तक गिर गया। कराची में भी दांत बजने लगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी में खलल, फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। फिरदौस बेगम ने हीर रांझा समेत 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। न्यूजीलैंड में मुश्किलात में घिरी कौमी टीम के कैंप से अच्छी खबर, ऑलराउंडर शादाब खान फिट हो गए। ऑकलैंड में टीम के हमरा ट्रेनिंग की। शादाब खान T20 सीरीज में शाहीनों की क़यादत करेंगे। पहला मैच जुमे को खेला जाएगा। PIA से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, कौमी एयरलाइन और एआवा में तारीखी मुआहिदा तय पा गया। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को PIA का टिकट खरीदने पर डोमेस्टिक में 3 और इंटरनेशनल में 5% लॉयल्टी मिलेगी। अंदरूने मुल्क रजिस्ट्रेशन पर $1500 का मिली गोल्ड, जबकि बैरूने मुल्क से रजिस्ट्रेशन पर $30 का मिली गोल्ड दिया जाएगा। चेयरमैन हाजी इकबाल कहते हैं, यकीन है मुआहिदे से PIA फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,873 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,591 रुपये 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।